हाउ आर यू क्लास सेकेंड। वेलकम टू श्री केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके जीके में पढ़ेंगे चैप्टर 17। आपके 17 चैप्टर का नेम है सेम बट डिफरेंट। सेम बट डिफरेंट का हिंदी में होगा एक जैसा है, तो सेम ही एक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोलने में तो सेम होते हैं लेकिन थोड़े से वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स वर्ड्स साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग्स। क्या बोल रहा है, कभी कभी शब्द समान लगते हैं लेकिन अर्थ के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ये आपको क्या बता रहा है, कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो बोलने में प्रोनाउंसिएशन तो उनका सेम होता है लेकिन जब उनकी स्पेलिंग और उनकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, अलग होती है। प्रोनाउंसिएशन जो है उनका सेम होगा लेकिन स्पेलिंग और उनकी मीनिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, कंप्लीट द कपल ऑफ सेंटेंस विद द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स ऑफ सम साउंड। ये क्या बोल रहा है, एक ही ध्वनि के शब्दों को सही जोड़ी के साथ जोड़े और वाक्य को पूरा करें। यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। देखो उन सेंटेंस को दो सेंटेंस साथ में दे रखे हैं। हमें उन सेंटेंस में सही जो वर्ड्स है वो लिखना है और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बट चेक द मीनिंग बिफोर यूजिंग द वर्ड। लेकिन शब्द का उपयोग करने से पहले अर्थ की जांच करें। ये क्या बोल रहा है कि आप उन ये जो डैश छोड़ रखी है उनमें शब्द का उपयोग कोई भी वर्ड लिखने से पहले उनकी जांच कर ले, उनका अर्थ जान ले। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो आपके नंबर फर्स्ट में देखो क्या है, ही लॉस्ट हिज पेन बिकॉज देयर वाज ए डैश इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे क्या आएगा, क्या दे रखा है, ही लॉस्ट हिज पेन बिकॉज देयर वाज ए डैश इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पे है ना आपके क्या आएगा, आपके यहाँ पे आएगा होल। क्या आएगा, होल। ये क्या बोल रहा है, आपने अपने पेन को खो दिया है। क्या बोल रहा है, आपने अपने पेन को खो दिया है क्योंकि उसकी जेब क्या थी, फटी थी। उसने अपने पेन को खो दिया है क्योंकि उसकी जेब क्या थी, फटी थी। अगर इसका हिंदी मीनिंग करें तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, होल। उसके जेब में क्या था, एक छोटा सा होल था। तो उसने जो पेन डाला तो वो पेन उस होल से निकल गया और वो पेन क्या हो गया, खो गया। तो ही लॉस्ट हिज पेन बिकॉज देयर वाज ए होल इन हिज पॉकेट। तो आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, होल, HOLE, होल लिखो। आप फर्स्ट में क्या लिखोगे, HOLE, होल, HOLE, होल। होल मीन्स उसके जेब में एक छोटा सा क्या था, छेद था। HOLE, होल। होल मीन्स क्या होता है, छेद। HOLE, होल। उसने अपनी पेन खो दी क्योंकि उसकी जेब में एक छोटा सा छेद था। ओके, लिख लिया सबने। अब हम बी वाला करते हैं, ये वाला। फर्स्ट का ए कर लिया हमने, अब फर्स्ट का बी करते हैं। फर्स्ट का बी देखो ये क्या बोल रहा है, आई एट द फुल पिज़्ज़ा बाय माई सेल्फ। ये क्या बोल रहा है, मैंने अपने आप से एक पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। डैश जो है वहाँ पे क्या आएगा, फुल। क्या आएगा, फुल। आई एट द डैश से वहाँ पे आएगा फुल पिज़्ज़ा बाय माई सेल्फ। मैंने अपने आप पूरा पिज़्ज़ा खा लिया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पिज़्ज़ा। सॉरी पिज़्ज़ा नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है फुल। क्या लिखोगे, फुल। तो लिखो आप यहाँ पे फर्स्ट का बी में लिखोगे आप W। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ WHOLE, होल। WHOLE, होल। WHOLE, होल। लिख लिया सबने, होल, सॉरी फुल। WHOLE फुल होगा, होल नहीं होगा। HOLE आपके होल होता है, WHOLE आपके होगा फुल। फुल मीन्स पूरा उसने क्या किया, पिज़्ज़ा पूरा खा लिया।
तो फर्स्ट में आपके एक में तो आएगा होल और दूसरे में आएगा आपके फुल। तो देखो इन दोनों के क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, होल और फुल, होल और फुल दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक जैसे हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग है और इनकी मीनिंग भी अलग है। देखो एक की स्पेलिंग है HOLE होल, दूसरे की स्पेलिंग है WHOLE होल, ठीक है। एक का मतलब है छेद और दूसरे का मतलब है फुल। कोई बोलता है ना मैंने तो आज बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, मैं आज फुल हूँ, मतलब मैंने पेट भर के खाना खा लिया है, तो फुल मीन्स भरा हुआ। ओके, रफ कर दूँ, सबने लिख लिया ये। अब देखो आपका सेकंड वाला, सेकंड में ए देखो, सेकंड का ए देखो आप क्या बोल रहा है ये, शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन डैश टिल हियर वेस्ट। क्या बोल रहा है ये, उसकी कमर तक भूरे बाल है, तो सॉरी उसकी कमर तक भूरे डैश टिल हियर वेस्ट, उसकी कमर तक लंबे भूरे है, क्या है। यहाँ पे आपके आएगा डैश में, शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन डैश की जगह आएगा हेयर, शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन हेयर टिल हियर वेस्ट, उसकी कमर तक लंबे भूरे बाल है, उसकी कमर तक लंबे भूरे बाल है। जहाँ पे डैश छोड़ रखा है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा हेयर, HAIR हेयर। सेकंड में यहाँ पे आप लिखो हेयर, HAIR हेयर, HAIR हेयर, HAIR हेयर। लिख लिया सबने हेयर। शी हैज़ लॉन्ग ब्राउन हेयर टिल हर वेस्ट, उसकी कमर तक लंबे भूरे बाल है। रफ कर दूँ, चलो सेकंड ये है आपके, इसमें आपको ये लिखना है। अब सेकंड जो मैं बता रही हूँ, सेकंड का बी है, लिखो आप सेकंड का बी, देखो क्या बोल रहा है, इन द रेस बिटवीन द हर एंड ही टॉर्टोइज द टॉर्टोइज वॉन। क्या बोल रहा है, इन द रेस बिटवीन द हर एंड द टॉर्टोइज वॉन। खरगोश और कछुए के बीच दौड़ हुई और कछुआ जीत गया। हर, HARE हर मीन्स क्या होता है, खरगोश। क्या होगा, खरगोश, HARE हर, इसको हम बोलेंगे खरगोश, खरगोश को भी बोलते हैं हम, ये खरगोश को और क्या बोलते हैं, रैबिट, HARE हर ये भी बोलते हैं। देखो अब ये क्या बोल रहा है, खरगोश और कछुए के बीच दौड़ हुई और कछुआ जीत गया। तो जहाँ पे आपके डैश है वहाँ पे क्या आएगा, HARE हर, HARE हर। तो आप यहाँ पे सेकंड में लिखो HARE हर, HARE हर। फर्स्ट में आपको लिखना है हेयर, सेकंड में आपको लिखना है हर। तो देखो इसमें भी क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों की अलग है ना। सेकंड हो गया, रफ कर दो, दोनों में लिख लिया, एक में लिखना है हेयर, एक में लिखना है हर। फर्स्ट में HAIR हेयर और सेकंड बी का सेकंड में लिखोगे आप HARE हर। रफ कर दूँ, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, थर्ड का ए देखो आप, आपका जो थर्ड है उसका ए देखो क्या बोल रहा है, आई कुड नॉट डैश द मून एज द स्काई वाज क्लाउडी। तो इसका क्या होगा, आई कुड नॉट, डैश की जगह आएगा सी, आई कुड नॉट सी द मून एज द स्काई वाज क्लाउडी। तो आप डैश में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सी, तो आप लिखो SEEC, सी मीन्स देखना। तो ये क्या बोल रहा है, मैं चाँद नहीं देख सकता था क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे। क्या बोल रहा है ये, मैं चाँद नहीं देख सकता था क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे। आई कुड नॉट सी द मून एज द स्काई वॉज क्लाउडी। कर लिया सबने, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सी। अब आप आओ थर्ड के बी में, थर्ड का जो बी है उसमें आप लिखोगे, देखो पहले वो क्या बोल रहा है,
देयर वर मैनी क्रैब्स ऑन द सैंड बाय द डैश शोर। तो इसका आप क्या होगा, डैश में आपके क्या आएगा, सी, क्या आएगा, SEA सी। तो आप लिखो देयर वर मैनी क्रैब्स ऑन द सैंड बाय द सी शोर, सी शोर। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा, CSEA शी। ये क्या बोल रहा है, समुद्र के किनारे रेत पर कई केकड़े थे। समुद्र के किनारे रेत पर कई केकड़े थे। क्रैब्स मीन्स केकड़े, क्रैब्स मीन्स CRABS, क्रैब्स है ना, क्रैब्स मीन्स क्या होते हैं, केकड़े। लिख लिया सबने। अब देखो इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। जैसे एक तो सी मीन्स देखना और एक है SEAC। ओके नेक्स्ट करें, रफ कर दो ये। आपको SEAC यहाँ पे लिखना है थर्ड के बी में, थर्ड के बी में आप लिखोगे ये। नेक्स्ट देखो फोर्थ में आपके क्या बता रहा है, माई टीचर्स डैश इज द सेम एज आई। देखो इसमें क्या आएगा, डैश में इसमें आएगा माई टीचर सन इज द सेम एज आई। मेरे टीचर के बेटे की और मेरी एज क्या है, सेम है। क्या बोल रहा है ये, मेरे जो टीचर है उनके बेटे की और मेरी एज सेम है। तो माई टीचर सन इज द सेम एज आई। तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ में, सन, SON सन। फोर्थ में आप लिखो सन, SON सन। क्या लिखोगे, सन। देखो यहाँ पे फोर्थ में, यहाँ पे फोर्थ के ए में लिखो यहाँ पे SON सन, SON सन। अब आप लिखो फोर्थ के बी में, फोर्थ का बी है, देखो वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे अब क्या है, द डेज वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो यहाँ पे आएगा द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। सूरज आसमान में खूब चमक रहा था, सूरज आसमान में खूब चमक रहा था। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सन, SUN सन। 4 के बी में क्या आएगा, सन। तो देखो इधर भी प्रोनाउंसिएशन सन है सेम। देखो ऊपर में भी सन आएगा और नीचे में भी सन, लेकिन जो SON सन है उसका मतलब होता है लड़का। उसका मतलब क्या होता है, लड़का या बेटा। सॉरी, उसका मतलब होता है बेटा। क्या होता है, बेटा। SON सन है, इसका मतलब होगा बेटा। और SUN सन जो है उसका मतलब होगा सूरज। क्या होगा, सूरज। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग है। कर लिया सबने, हटा दूँ। ओके नेक्स्ट देखो आपके 5 में, ये आपका लास्ट है। क्या है ये, ही वॉक ऑन द सैंड विथ हीज फिट। क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पे अब डैश की जगह क्या आएगा, ही वॉकड ऑन द सैंड विथ हीज बेयर फिट, विथ हीज बेयर फिट। वह अपने नंगे पैर रेत पर चल रहा था। बेयर फिट मीन्स नंगे पैर, बेयर फिट। यहाँ पे आएगा BAR बेयर, यहाँ पे क्या आएगा BAR बेयर। तो ही वॉकड ऑन द सैंड विथ हीज बेयर फिट। वह अपने नंगे पैर रेत पर चला गया, वह अपने नंगे पैर रेत पर चला गया। तो लिखो आप यहाँ पे B5 के ए में लिखोगे BARE, BARE बेयर। लिख लिया सबने। अब B5 का B देखो, 5 के B में क्या है, इट वॉज ए बिग ब्राउन डैश। ये क्या बोल रहा है, यह एक बड़ा
भूरा, बड़ा भूरा क्या है, बेयर के साथ क्या आएगा, बियर, क्या आएगा, बियर, BEAR, बियर, बियर मीन्स क्या होता है, भालू, तो आएगा इट वॉज ए बिग ब्राउन बियर, यह एक बड़ा भूरा भालू था, यह एक बड़ा भूरा भालू था, इट वॉज ए बिग ब्राउन बियर। तो आप लिखो यहाँ पे BEAR, BEAR बियर। वापस लिख रही हूँ मैं, देखो फर्स्ट में ए के फर्स्ट में आएगा आपके BARE और ए के सेकंड में आएगा BEAR बियर, BEAR बियर। बियर मीन्स भालू और एक बेयर मीन्स क्या होता है, नंगे पैर, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर और बियर मीन्स भालू। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। तो आज का आपका ये चैप्टर क्या है, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में। आपको बुक में ऐसे वर्क करना है जैसे मैंने लिखा है। फर्स्ट में एक जगह लिखोगे आप हॉल, दूसरी जगह लिखोगे फुल, फिर लिखोगे हेयर और दूसरे में लिखोगे हेयर, थर्ड में लिखोगे आप सी और उसके बाद बी में लिखोगे SEAC। फर्स्ट में थर्ड का जो ए है उसमें आएगा SEEC और थर्ड का जो बी है उसमें आएगा SEAC। फिर आपके देखो फोर्थ में आप एक में लिखोगे सन, दूसरे में SON सन लिखोगे और दूसरे में लिखोगे SUN सन। फिर फाइव में एक में लिखोगे BARE बेयर और सेकंड में लिखोगे BEAR बियर। तो आगे आपको चैप्टर समझ में, चैप्टर क्या था, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। आपके इस चैप्टर में क्या था कि जो वर्ड्स है उनके प्रोनाउंसिएशन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब हम उससे बोलते हैं तो बोलने में वो सेम लगता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।